कुछ अरसा पहले मैंने एक गाना सुना था कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जी हाँ, और लेता भी है तो सब कुछ फाड़ के ले लेता है। तो कुछ यही हाल फिलहाल पक्ष और विपक्ष के साथ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी की सरकार है, एनडीए वाली सरकार, और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसको लीड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। इस समय विपक्ष में जितने भी दल हैं, मतलब गैर एनडीए की जितनी भी पार्टियां हैं, नौतप्पा के महीने में जबकि भयानक लू का मौसम है और इसके पहले आपने देखा होगा ये एक महीना बहुत खतरनाक तरीके से बीता है, उसमें जब नेता अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और न रोड पे आकर उन्होंने कोई प्रदर्शन किया, न किसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, उसके बावजूद उनके हाथों में ऊपर वाले ने बैठे बैठा इतना जबरदस्त मुद्दा थमा दिया जो कि वह दिन रात सोते उठते बैठे बैठते ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते होंगे। और बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के भीतर जितने भी, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ, जितने भी घर हैं, परिवार हैं, उसमें मोस्टली परिवारों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर में बिजली ना आती हो या बिजली का कनेक्शन न हो। अगर न होगा तो यह सरकार के लिए बड़े ही शर्म की बात होगी आज के दौर में, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी चल रहा है और सरकार जहां सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है, तो उन घरों में भी बिजली का कनेक्शन होना चाहिए जहां तमाम तरीके की अड़चने हैं, सिस्टम के द्वारा लगाई गई अड़चने या आर्थिक रूप की अड़चने हो या और भी किसी तरीके की, वहां पे पहल करके उनके घर में भी बिजली का कनेक्शन देना यह सरकार का नैतिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। बहरहाल हम मेन मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल मुखिया। आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत हो जाए या आप गुमराह हो जाएं। गुमराह होने से अच्छा है आप इस वीडियो को देखिए। आप सिर्फ न पॉलिटिकल चीजों को समझ पाएंगे बल्कि बिजली से रिलेटेड बहुत गहन आपके पास जानकारी आ जाएगी। शायद आप उसको मिस कर रहे होंगे जो अभी तक आपके पास नहीं पहुंची होगी, क्योंकि मैं लखनऊ में एक बहुत बड़े मेनस्ट्रीम मीडिया के अखबार के साथ जुड़कर या उसके लिए ब्यूरो रिपोर्टर के रूप में काम करता हूं और पावर कॉर्पोरेशन यानी पूरे प्रदेश का जो बिजली विभाग है, ऊर्जा विभाग, उसको एज ए ब्यूरो रिपोर्टर कवर करता हूं। और इसके अलावा भी कुछ और बिट्स है मेरे पास, उनका जिक्र करना फिलहाल मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि मुद्दा पावर का है। आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में काफी सुर्खियों में रहा, काफी चर्चाओं में रहा। और विपक्ष को, चाहे अखिलेश यादव हो, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो कांग्रेस के, चाहे कोई भी नेता हो, सबके हाथों में, मैं तो कहूंगा दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू बैठे बैठाए मिल गए थे कि लो अब घेरो योगी आदित्यनाथ सरकार को बिजली के मुद्दे पर। कभी स्मार्ट मीटर का मुद्दा, तो कभी बिजली कटौती का मुद्दा, तो कभी ओटीएस का मुद्दा, तो कभी बिल बढ़ा कराने का मुद्दा, तो कभी एक्स्ट्रा रीडिंग का मुद्दा, तो कभी कोई कह रहा है कि हमारे मीटर में ये खामियां हैं तो बिजली बढ़ कर आ रही है, इसका मुद्दा, तो कभी लाइन लगाकर बिजली जमा कर रहे हैं तो सर्वर डाउन का मुद्दा। इतने मुद्दे कि मैं आपको क्या बताऊं। और जनता हाय तौबा मचा रही थी, त्राहिमाम मच गया था। और सारे लोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो ऊर्जा विभाग के जिनके अंडर में है कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा को निशाने पर ले रहे थे, अपने अपने अल्फाज से उनका विश्लेषण उनको मतलब संबोधित कर रहे थे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। लेकिन आपको मैं बता दूं, ए.के. शर्मा बड़े ही सुलझे हुए मैच्योर व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पहले वह एक बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, बड़े आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, मऊ के रहने वाले हैं। और गुजरात में उन्होंने लगभग 3 दशक से ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं दी हैं वहां के ब्यूरोक्रेसी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े खास लोगों में ये गिने जाते हैं, उनके अधिकारियों में। शायद यही वजह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र यानी बनारस से इनको एमएलसी बनाकर कैबिनेट मंत्री बनवाया। ऊर्जा विभाग का ये प्रभार इनके हाथों में है। और सिर्फ ऊर्जा विभाग नहीं, ये अर्बन डेवलपमेंट यानी कि जो कूड़ा करकट, शहरी विकास से संबंधित जो भी आप कह सकते हैं कार्य है, वह इनके अंडर में है। अभी मैं बताऊंगा, इनके ऊपर लंबा एपिसोड चल सकता है कि कितने इत्तेफाक या संयोग या नियति के षड्यंत्र में ये बेचारे फंस गए हैं। इनके ऊपर साढ़े सती चल रही है, शनि की साढ़े सती जो बोलते हैं ना, शायद यही बोलते हैं, उसमें ये घिर गए हैं। अब यार न तो निकल पा रहे हैं और ना ही इसको बाहर कर पा रहे हैं।
सारे जो दल हैं, ऐसी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में या बसपा में बहुत बढ़िया बिजली मिलती थी और जनता बम बम थी। जनता के दिमाग में था कि अरे यार 24 घंटे बिजली मिल रहा है, बिजली मिल रही है सपा में या कांग्रेस में या बसपा में। तुलनात्मक रूप से बसपा में बिजली ठीक ठाक मिलती थी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बीजेपी की सरकार में ही सिर्फ बिजली नहीं मिलती है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि द पॉलिटिकल मुखिया और रोशन का काम है निष्पक्ष तरीके से जर्नलिज्म को रखना और उसके वैल्यू को बनाए रखना। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग से जुड़े हुए मसले को, उपभोक्ताओं से जुड़े हुए मसले को देखते हैं अवधेश कुमार वर्मा। ये उपभोक्ता फोरम के राष्ट्र अध्यक्ष हैं और कई सारी कमेटियों के ये सदस्य भी हैं, बड़े जानकार व्यक्ति हैं और उनकी नज़र बड़ी पैनी रहती है। पूरी कुंडली निकालते हैं ये अधिकारियों की, बिजली विभाग से जुड़े हुए मंत्रियों की, या जो भी आला कमान है, छोटी से छोटी चीज़ को ये निकाल लेते हैं, बड़ी से बड़ी तो छोड़ ही दीजिए आप ये। और ये मीडिया वालों को एक तरीके से ये पाठ पढ़ाते हैं एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, कि लो रे भाई आज आंकड़ा नोट करो, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज फलाना हुआ, ढिमका हुआ। सारे आंकड़े जो बड़े बड़े अखबार वाले हैं वो इन्हीं से लेकर उपभोक्ताओं से संबंधित एक तरीके से नोट डाउन करते हैं। और दूसरी तरफ है संयुक्त संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं शैलेंद्र दुबे। तो शैलेंद्र दुबे पहले के चीफ इंजीनियर रहे हैं, जीएम भी रहे हैं और भी बड़े पद पर रहे होंगे जहां तक मुझे पता है, और बड़े ही पावरफुल आदमी हैं। ऑल इंडिया जो पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का जो ग्रुप है उसके ये चेयरमैन है। सोचिए, ऑल इंडिया, ये बाहर, देश के बाहर, अब्रॉड में भी, और देश में कहीं भी इंजीनियरों की मीटिंग होती रहती है पावर कॉर्पोरेशन से लेकर कई सारे डिपार्ट की, तो उसमें एज ए लीडर, एज ए चेयरमैन या लीड करने के लिए जाते हैं, लोगों को समझाते हैं। उसमें किसान से लेकर कई सारे संगठन, मजदूर संगठन जुड़े हुए हैं और हम लोग तो इसको सारा एकदम अच्छे से कवर करते हैं। सिर्फ कवर ही नहीं करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि नोट करें और चीज़ों को समझें, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा और विकराल डिपार्टमेंट है जहां बिना नॉलेज के आपकी कोई जगह नहीं है, कभी भी आप बाहर किया जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल बाइट के सहारे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन अखबार में आप हैं तो आपको एक एक चीज़ पे अपनी तीव्र नज़र, बाज की नज़र बना के चलनी पड़ेगी। फिर आइए मुद्दे पे आते हैं। आज एक नया मामला सामने आया है सुबह सुबह कि पावर कॉर्पोरेशन का जो पावर सेंटर है, जिसको शक्ति भवन के नाम से जानते हैं, और हजरतगंज यानी लखनऊ में, हजरतगंज से थोड़ी दूर पे पड़ता है, वहां से आला कमान ने एक लेटर जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनके ऊपर 10% एक्स्ट्रा चार्ज के साथ जून महीने का बिल आएगा। अब वह पूरी तरह से उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गई कि यह क्या हो गया। तो जब पूरी बात पता चली तो अधिकारियों ने बताया है उस लेटर में के थ्रू कि देखिए यह FPPPA यानी FPPA है। हमने कहा यह क्या है भाई? उन्होंने कहा कि फ्यूल पावर परचेज ऐसे करके कुछ है, जिसको आप मोटी मोटा ऐसे समझिए आप कि ईंधन अधिभार या एक तरीके से है ईंधन, मतलब फ्यूल सरचार्ज है ये। यह वही है जो एक तरीके से देसी भाषा में कहें तो मेंटेनेंस का थोड़ा सा ये खर्च है जो 10% लगेगा। यानी अगर आपका 100 रुपये बिल आ रहा है तो 100 पे 10 रुपये 110%, 200 है तो 10% और बढ़ा के 200 का 20 रुपये। तो ये मोटी मोटा जहां तक मैं समझ पाया हूं यही आंकड़ा है। उपभोक्ताओं में खलबली मच गई। अब खलबली मचने का कारण भी था क्योंकि विभाग ने ऐसी घोषणा कर दी थी कि लोग पागल हो गए। उन्होंने कहा यार अभी 10, 12, 13 दिन ही महज बीते हैं जब देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 3-4 बार गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। इधर ऑटो वाले चाहे और कोई है तो अलग से चार्ज वसूल रहे हैं। मतलब परेशान हो गया है आम आदमी, बेरोजगार। आखिर कितनी महंगाई झेलेगा भाई? कहाँ से पैसा लाएंगे? पेड़ में लग रहे हैं या हमारे घर जाए जो है कि पैसे का कोई पेड़ लगा हुआ है, कुआं है कोई मुद्रा का। उपभोक्ता हमारे ऊपर पूरी तरह से झिलमिला कर एकदम नोचने लगे बाल मेरा शब्दों के द्वारा कि भैया आप बताएं, आप पावर कॉर्पोरेशन कवर करते हैं, यह क्या मामला है? हर महीना हम इसी तरीके से देते रहेंगे। हमने अधिकारियों को पीछे से, मेरे जानने वाले कुछ अधिकारी हैं UPPCL में, बड़े अधिकारी हैं, हमने उनके ऊपर दबाव बनाया इनडायरेक्टली कुछ लोगों के मार्फत कि भाई ये क्या मैटर है, आप हमें क्लियर करें, क्योंकि जनता जानना चाहती है। तो आपको मैं बता दूं कि पावर कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, अब बहुत बड़े IAS अधिकारी हैं, ACS हैं। उत्तर प्रदेश के टॉप 5 अगर पावरफुल IAS अधिकारियों की बात की जाए तो उनमें एक वो भी हैं, डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, ऊर्जा विभाग के चेयरमैन हैं। मतलब पूरे यूपी के बिजली विभाग है, आप समझिए कितना बड़ा यूपी है, उसके वो चेयरमैन है। उन्होंने कहा था, अब बार बार मीटिंग में कहते रहते हैं कि देखो जब कभी भी उपभोक्ताओं की कोई समस्या हो, चाहे
किसी कर्मचारियों की समस्या हो, खास तौर पे उपभोक्ताओं की समस्या हो, तो तुम लोग मीडिया का सहारा लेना मत भूलना, क्योंकि मीडिया ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो तुम्हारे बातों को, विभाग के चीजों को सही तरीके से उपभोक्ताओं के बीच में प्रसारित कर सकता है। पत्रकारों को सम्मान करो, पत्रकारों की उनको हर चीजें बताओ। ये अलग बात है कि कई सारे अधिकारी पत्रकारों से इस सब चीजों पे चर्चा करने में डरते हैं, कांपते हैं, बचते हैं। उनके पीछे भी तर्क है जिसको मैं शेयर करना अभी मुनासिब नहीं समझता है। तो आज शाम को फिर से पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बड़े आईएएस अधिकारी ने सूचना पत्र जारी करते हुए पत्रकारों से कहा कि भैया आप जनता को स्पष्ट कर दीजिए, मैं हाथ पांव जोड़ता हूं कि यह उनका जो बिजली का रेट है, यानी जो टैरिफ जो पर यूनिट लगता है, उसमें नहीं है 10%। आप बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी में 10% आपसे एक्स्ट्रा लेते रहेंगे। अरे भैया, हम तो पिछले 6 साल से, ये पावर कॉर्पोरेशन करा है कि पिछले 6 साल से हमने 1 रुपये भी बढ़ा कर नहीं लिए हैं टैरिफ में। तो ये आप कहीं गलत समझ रही है, भ्रामक चीजें हैं जो लोग भी इस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं आपको। उन्होंने यूनाइटेड नेताओं पे बोला, तो और सोशल मीडिया पे कुछ हैंडल्स हैं जो इस चीजों को गलत तरीके से प्रसारित कर रहे थे। ये पावर कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग, हालांकि उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन भ्रामक बोला तो किसके लिए बोला? हम लोगों के लिए तो बोलेंगे नहीं, मीडिया वालों के लिए बोलेंगे तो फिर हमारा सहारा लेंगे नहीं वो। और उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 6 साल से तो हमारा कोई दाम भी नहीं बढ़ा है, और ये जो फ्यूल सरचार्ज है भैया, यह घटता बढ़ता रहता है, ये नहीं कि हमेशा एक तरीके से चलेगा जो जून में बढ़कर आने वाला है। अभी उन्होंने फरवरी और मार्च का उदाहरण दिया कि किसी महीने में -2 पॉइंट समथिंग हो गया था, और ये फिर बाद में समायोजित हो जाता है। तो भुगताओं को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट नहीं लगता है। लेकिन भैया, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इतनी विभाग की तरफ से महंगाई को उपभोक्ताओं ने झेला देश में, चाहे डीजल का दाम हो, पेट्रोल का हो, गैस का हो, दवाइयों का हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसमें दाम न बढ़े हो। तो भोक्ता और जनता इजीली विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारा काम है सही चीजों को उनके बीच में रखना। अब यह नैतिक जिम्मेदारी है कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा की, ऊर्जा विभाग के चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन के डॉक्टर आशीष गोयल की, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, और जितने भी लोग हैं, यह सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उपभोक्ताओं से अगर आपने यह वादा किया है मीडिया के द्वारा कि वह चार्ज बढ़ेगा नहीं, तो आप बढ़ाइएगा मत। बाद में कुछ दिन रुक कर, 10-20 दिन, 1 महीना 2 महीना रुक कर, यह बिजनेस वाली मतलब मैं बोल दूं एक तरीके से, क्योंकि मैं खोलकर बोलने का आदी हूं, तो ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी मत चलेगा, क्योंकि मैं रोशन हूं, अगर आपकी बातें रख रहा हूं तो फिर उसको एनालिसिस पोस्टमार्टम करके फिर मैं जनता के बीच में रख दूंगा कि देखिए इस महीने में इन्होंने ऐसे ऐसे कहा था और इस महीने में ये काम कर रहे हैं। तो जनता के साथ वसूली का खेल होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी सैलरी अच्छी होगी, आपको स्कॉट मिला है, आपको तमाम सुविधाएं मिली हुई हैं, आप एसी में रहते हैं, हम पत्रकारों को सुविधाएं नहीं है। हमारी सैलरी अगर सही से मिल जाए सही तरीके से, तो राम भरोसे उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति कैसी है और कितने लोगों के घर में लक्ष्मी बरस रही है, कुबेर की कृपा है, यह मुझसे छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे उपभोक्ता जो दिखते हैं, उपभोक्ता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता ही उपभोक्ता है, काम तो कर रहे हैं, दुकान खोल कर बैठे हुए हैं या कहीं किसी कंपनी में लगे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके यहाँ सोने की जो है टकसाल लगा हुआ है, खजाने छिपे हुए हैं, कुछ नहीं। बस वह अपनी बदहाली और अपनी जो क्या बोलते हैं मजबूरी को बयां नहीं कर पा रहे हैं। खर्च इतने ज़्यादा हैं, स्कूल से लेकर कई जगह बच्चों की महंगाई से जो आलम में जो फीस है, कापी किताब पे जो एक्स्ट्रा खर्च है, दवा दारू पे खर्च है, खाने पीने पे खर्च है, गैस सिलेंडर की तो बात ही मत पूछिएगा, क्योंकि गैस सिलेंडर तो एक तरीके से एकदम रुला कर रख दिया है। इंडक्शन का यूज करने में खर्च है, कहाँ खर्च नहीं है। सरकारी कार्यालय में चले जाएंगे तो मत पूछिए कितने खर्च हैं, जमीन के काम से चले जाएं राजस्व विभाग में कितने खर्च हैं, चकबंदी विभाग में कितने खर्च हैं, यह सब मुझसे कोई नहीं छिपा हुआ है और न मुझसे कोई बहस कर सकता है, क्योंकि सारी स्टोरी मैंने कर रखी है पहले का और सब सबूत है मेरे पास। फिर भी मैं जानता हूं कि सरकार की और सिस्टम की अपनी मजबूरियां हैं, जो आज से नहीं, ये एक अंग्रेजों के काल से चली आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन और ये सिस्टम का एक हिस्सा है कि आओ तभी पाओ, आओ आने दे फिर पाओ, यानी तब पाओ, तब तुम्हें मिलेगा। तो ये चीजें आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आशीर्वाद आने दो, तभी इधर से हम आपके लिए दुआ का रास्ता खोलेंगे। तो योगी जी, उपभोक्ताओं के दर्द और पीड़ा को समझिए, क्योंकि जनता के बीच में ये तो एक मैसेज जा ही रहा है कि बीजेपी सरकार में, ये एनडीए सरकार नहीं, बीजेपी सरकार, इसलिए कि इस सरकार में जब अच्छा हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है और
बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो श्रेय ओम प्रकाश राजभर संजय निषाद को नहीं जा रहा है, वो आपको जा रहा है। तो जो गलत होगा तो अभी भी संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को श्रेय नहीं जाएगा, उसके लिए अभी आपको ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा और वैसा ही विपक्ष के नेता कर भी रहे हैं। जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है। हालांकि आपने समीक्षा बैठक की और जिस दिन से आपने समीक्षा बैठक की है, मंत्री से लेकर अधिकारियों की एकदम समझ लीजिए कि बुरी स्थिति हो गई है। वह मंत्री जी तो खैर ठीक हैं, अधिकारियों की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। बता नहीं पाते हैं वो बेचारे, कभी 1912 पे समीक्षा करें, कभी कहीं करें, कभी 12 पे करें, कभी कहीं करें, लेकिन उपभोक्ताओं को इससे कोई मतलब नहीं है। आप समीक्षा करते हैं तो आप उसी के लिए है, ये आपका रूटीन जॉब है, लेकिन उपभोक्ताओं की परेशानियों को समझिए। कागज पे तो ये बता दिया गया है कि रोस्टर के हिसाब से भी बेहतर तरीके से उनको बिजली मिलनी चाहिए, उपभोक्ताओं को बिजली कटौती इत्यादि का सामना न करना पड़ता हूँ ना, तो उपभोक्ताओं की स्थिति देखकर मैं कुछ बता नहीं सकता। अरे दूसरे का छोड़िए, हम लोग के एरिया में खुद ही रात भर सब पुक पाक बिजली आती है जाती है, बिजली आती है जाती है। इसमें अगर आप मान लीजिए गैस सिलेंडर नहीं है, इंडक्शन पे आपको खाना बनाना है, उस पर भी इंडक्शन बचा के काम करना पड़ता है। अब वैसे में इंडक्शन जल जाए, फ्रिज आपका जल जाए, लैपटॉप उड़ जाए, जल जाए, कंप्यूटर मॉनिटर पर असर पड़ जाए, टीवी पर असर पड़ जाए, वॉशिंग मशीन पर असर पड़ जाए। एक आम आदमी के पास अपनी सहूलियत के हिसाब से जो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल के चीज़ों पर, इंटरनेट पार्ट्स पे असर पड़ जाए, पावर कट की वजह से या फ्लक्चुएशन की वजह से, तो इतने महंगे खर्च का वहन कौन करेगा योगी जी, कौन देगा आम उपभोक्ताओं को? तो यह चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आती हैं। अगर बार बार बिजली जा रही है आ रही है तो इसके लिए सिर्फ उपभोक्ता जिम्मेदार नहीं है। यह कह दिया जाए, उपभोक्ताओं के बीच में मैसेज तो दे दिया जाता है कि आप जरूरत के हिसाब से ही खपत करें, ज़्यादा खपत मत करें, एक्स्ट्रा चीज़ों का यूज मत करें। तो उपभोक्ता बहुत चालाक है। योगी जी जो आम उपभोक्ता है, जो गरीब उपभोक्ता है या निम्न मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है, वह एक लाइट से पूरे घर को रोशन करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि दोबारा जलाऊंगा ना तो बढ़ा के बिलिया आ जाएगा सट से। स्मार्ट मीटर को लेकर इतना वो झेल चुका है ना, वह एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता है। एक्स्ट्रा खर्च तो कहीं और हो जाता है। उसके लिए आपको एक समीक्षा बैठक करनी चाहिए कि बड़ी मात्रा में बिजली की खपत कहाँ हो रही है, किन जगहों पे, और वे कौन लोग हैं जो बड़ी मात्रा में बिजली का कंज्यूम कर रहे हैं बिजली को, और आम आदमी को तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि वोटर्स तो मेन आम उपभोक्ता ही होते हैं। और विरोधियों को एसी में बैठकर ट्विटर के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे उपभोक्ताओं को सजग करने के नाम पे मिसलीड करने में भी समय नहीं लगता है और न ही लग रहा है। तो सही और सकारात्मक चीज़ों पे बात होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के मसले पर अगर बीजेपी सरकार फेल रहती है तो यकीनन उपभोक्ताओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने के दौरान अलग अलग तबके के अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरे पार्ट वाइज तरीके से आपको बताएंगे और बिजली विभाग की तो पूरी कहानी आपके सामने रख देंगे। फिलहाल के लिए हमको इजाज़त दीजिए, और बस मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि ये जो 10% का जो ये आपके बीच में गलतफहमी गई है, जो हम लोग के बीच में भी गलतफहमी थी कि हर महीने ही भिड़ेगा ये, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया। और स्पष्ट तब किया कि जब हम लोगों ने इनको चापा, दोपहर में मीडिया वालों ने हम लोगों ने एकदम चाप के रख दिया, इनको जवाब देना पड़ा शाम को कि नहीं भाई साहब, नेताओं के चपने से ये नहीं चापे गए हैं। नेताओं को खबर तो हम ही लोग ना देते हैं जी। हम लोग जो लीड बनाते हैं, हम लोग जो स्टोरी उठाते हैं, वही नेताओं के लिए मिल जाता है। लेकिन वरना तो नेता तो अपनी एसी केबिन से बाहर ना निकले, अपने दफ्तर से बाहर ना निकले, अपने घरों से बाहर ना निकले। उनको क्या पता है कि किस गली में क्या खुराफात मचा हुआ है, कहाँ बिजली आ रही है, कहाँ नहीं आ रही, कहाँ पे जेई के ऊपर अटैक हुआ है, कहाँ पे प्रदर्शन हुआ है, कहाँ पे प्रदर्शनकारियों पे एफआईआर हुआ है। उनको तो सब पत्रकारों से मिलना है और व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत चला जाता है वो सोशल मीडिया पे या खबरों के पोर्टल के मार्फत, और वहीं से सारे होनहार लोग उत्पन्न हो जाते हैं हैंडल्स के रूप में, सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर सारी चीज़ों को अनकंफर्ट तरीके से या कभी कभी भ्रामक तरीके से फैलाना शुरू कर देते हैं। अगर पावर कॉर्पोरेशन इसको भ्रामक शब्द यूज कर रहा है तो यकीनन पावर कॉर्पोरेशन को अपने शब्दों पर अटल रहना पड़ेगा और उसको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उपभोक्ताओं को तकलीफ हो, क्योंकि पैसे क्या जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, वह पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों इंजीनियरों की तरह आम आदमी का नहीं है। ये खोल के बता दे रहा हूँ। अगर किसी अधिकारी इंजीनियर को तकलीफ हो, मुझे ऑब्जेक्शन करते हुए कमेंट कर सकता है, फिर मैं पूरी कुंडली रख दूंगा। आप जिस जोन में कहेंगे, जिस विभाग की कहेंगे, जिस सेंटर की कहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, और द पॉलिटिकल मुखिया को सारे के सारे लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में छोड़ जाती हैं, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती हैं, वह द पॉलिटिकल मुखिया पे आएगा और रोशन निष्पक्ष तरीके से पीड़ितों की आवाज़ बनकर आपके सामने आएगा और सिस्टम और सरकार से आंख में आंख मिलाकर पुतली से पुतली लड़ाकर आपके अधिकारों की पैरवी करेगा। जिसको जो करना हो करता रहे। यहाँ पर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है
और निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करने के लिए वचनबद्ध हैं और अपनी पत्रकारिता को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।